नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से लिमिटेड की तरफ से यहां पर रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के BE-BTech के कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। कुल मिलाकर 113 सीटें हैं। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस भी यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा डिटेल में, तो आप लोग ध्यान से देखिए और आराम से पढ़कर ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। और देखिए, हमारा दूसरा चैनल रोशन जी के एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर क्लासेस के लिए, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आपको अच्छी तरह से करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं चैनल पे। देखिए, कुल मिलाकर जो सीटें यहाँ पर आई है तो 113 सीटें जैसा कि मैंने बताया, जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और पावर के लिए यहाँ पर आपको अनरिजर्व का 24 सीटें हैं। और देखिए, जो रिजर्वेशन जैसे कि EWS, OBC, NCL, SC, ST सभी जो है यूपी डोमिसाइल को सिर्फ मिलने वाला है, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी पे ही फाइट कर सकते हैं। उसके देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अनरिजर्व का 8 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व में कुल 12 सीटें हैं और सीट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। उसका देखिए, पे स्केल यहाँ पर 7th पे कमीशन से पे मैट्रिक्स का लेवल 10 है यहाँ पर, जो 59,500 मिनिमम लेवल इन रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कैंडिडेट को सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए हिंदी, जो कि नागरी लिपि में लिखा होना चाहिए। उसके बाद आप इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में और है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कैटेगरी में ए डिग्री इलेक्ट्रिकल और पावर इंजीनियरिंग और ए मिक्स्ड डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मिक्स्ड, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में ए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिक्स्ड चलेगा यहाँ पर। उसका देखिए, डिग्री और डिप्लोमा रिसीव थ्रू डिस्टेंस लर्निंग नॉट एलिजिबल हैं और मिनिमम आयु जो है यहाँ पर 21 साल होना चाहिए 1/1/2022 तक, और मैक्सिमम जो है 40 साल तक होना चाहिए। और देखिए, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट किए हैं तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12 मंथ, तो उनको भी रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलने वाला है। उसके अलावा यूपी में के अगर हैं SC, ST और OBC तो उनका अलग से जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इलाहाबाद में, अलीगढ़ में, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा सिटी में। और यहाँ पर आपको 75% यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, जो CBET एग्ज़ाम होगा, 75% जो क्वेश्चंस होंगे वो होगा आपको जो डिसिप्लिन्स होगा, जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का। 10% क्वेश्चन होगा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का। 10% क्वेश्चन होगा रीजनिंग एप्टीट्यूड का। 5% क्वेश्चन होगा जनरल हिंदी का। और सभी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। और रॉन्ग आंसर आप करने पे 25% मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। और अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होगा। और CBT एग्जाम में कम से कम जो है 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इससे कम लाते हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 गुना कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो प्लेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको द सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड मार्क्स जो है CBT और इंटरव्यू दोनों के कंबाइंड मार्क्स पे ही आपका यहाँ पर फाइनल जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसका रहने वाला है गेट 2021 के जो सिलेबस है उसके आधार पे यहाँ पर आपका सिलेबस रहने वाला है। और ट्रेनिंग UPPCL जो है अपने हिसाब से करवाएंगे। उसका देखिए, अब बात आती है कि एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस कितना देना होगा। तो देख, SC जो कैंडिडेट हैं जो यूपी के डोमिसाइल्स हैं तो उनको 826 रुपया GST के साथ देना पड़ेगा। उसका जनरल कैटेगरी और OBC नॉन क्रीमिलेयर इनको जो है 1180 रुपया जो है देना होगा। उसके बाद PH के लिए 12 रुपये देना होगा। कैंडिडेट ऑफ द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी अदर देन द उत्तर प्रदेश को 1180 रुपये जो है देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप ऑनलाइन थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो uppcl.org पे जाके आपको लॉगिन करना है वेबसाइट पे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। और देखिए, जो डॉक्यूमेंट है OBC NCL के लिए 31/3/2021 के बाद का होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 31/3/2018 के बाद का होना चाहिए, अदरवाइज जो है आप जो है जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। और देखिए, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो एप्लीकेशन जो है 11 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और पेमेंट कर सकते हैं 11 से लेके 31 जनवरी तक ही। और यहाँ पर द चालान और पेमेंट जो है
यहाँ पर 2 फरवरी तक कर सकते हैं और टेंटेटिव जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा वो होगा लास्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो देखिए लास्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्ज़ाम भी होगा। और कोई अगर ऑफिशियल जो है सपोर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है helpdesk821@gmail.com पे, इस पे जो है संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों जितने भी एस्पेक्ट थे रिगार्डिंग दिस फॉर्म मैंने सब कुछ कवर कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।